हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में जाना था क्लास 9th का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। आज हम जानेंगे थर्ड लेक्चर में जीवन की मौलिक इकाई। हमने जान लिया था कि कोशिका क्या होती है, कैसे बनी होती है कोशिका, जीवित कोशिका के बारे में, मृत कोशिका के बारे में, कोशिका का किस सिद्धांत किसने दिया था, इन सभी को हमने समझ लिया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका का आकार और आकृति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लेक्चर थर्ड में हम क्लास 9th का बायो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम जानेंगे कोशिका का आकार। कोशिका का आकार कितना होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करें सामान्य कोशिका का। जो सामान्य कोशिका होती है उसका व्यास होता है 0.5 म्यू से 20 म्यू तक। जो सामान्य कोशिका का आकार होता है उसका आकार होता है 0.5 से 20 म्यू तक होता है। ओके, और हम बात करें पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो सबसे छोटी कोशिका होती है, संसार की सबसे छोटी कोशिका, उसके व्यास की बात करें तो उसका व्यास होता है 0.1 म्यू से 0.3 म्यू तक। याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका का व्यास 0.1 म्यू से 0.3 म्यू तक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका व्यास कितना होता है, तो 135 मिलीमीटर से लेकर 135 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर तक होता है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करें तंत्रिका कोशिका का व्यास। तो तंत्रिका कोशिका क्या है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, उसके हम व्यास की बात करें तो वो कितना होता है, 190 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, कितना होता है, 190 सेंटीमीटर होता है। व्यास नहीं, तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, उसका व्यास वो कितना सेंटीमीटर होता है, तो 190 नहीं, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का होता है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका 190 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखिएगा चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कोशिका क्या है, उसका व्यास। बात करें हम एसिटेबुलेरिया नामक एक कोशिकीय शैवाल। एसिटेबुलेरिया क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है, और शैवाल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी पादप होता है। ठीक है, तो एसिटेबुलेरिया नामक एक कोशिक शैवाल, उसका साइज कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, तो वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का आकार कितना होता है, तो वो होता है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, पादपों की बात करें, ये पादप के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका की आकृति की बात करें, कोशिका की आकृति कैसी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। कोशिका की आकृति की बात करें तो प्यारे बच्चों, कोशिका की आकृति सामान्यतः उसकी आकृति कैसी हो सकती है, तो गोलाकार हो सकती है, गोलाकार। ठीक है, अंडाकार, कोशिका की आकृति अंडाकार भी हो सकती है, बेलनाकार, इस तरह से इसकी आकृति बेलनाकार भी हो सकती है, छड़ाकार, मतलब छड़ की संरचना के आकार का। ठीक है, पंचकोड़ी, बात करें हम कोशिका के आकार की तो वो पंचकोड़ी हो सकती है, जिसमें 5 कोण होते हैं। ठीक है, षटकोड़ी, कोशिका का आकार षटकोड़ी भी हो सकता है, षटकोड़ी। ठीक है, जिसमें 6 कोण होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी होती है। ठीक है, लंबी छड़, जो लंबी छड़ होती है, इस तरह से लंबी छड़ के आकार अथवा तार के समान हो सकती है। तार जो पतले तार होते हैं उनके आकार की हो सकती है। ओके, तो याद रखिएगा कोशिकाओं का आकार, तो कोशिकाएं गोलाकार भी हो सकती हैं, बेलनाकार, छड़ाकार, अंडाकार, षटकोड़ी, पंचकोड़ी,
इन सभी की तरह होती हैं कोशिकाएं। ओके, आप चाहे तो इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते। प्यारे बच्चे, अब हम बात करें कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर। तो कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के? तो दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक कोशिक कोशिका, एक कोशिकी, एक कोशिकी कोशिका, एक कोशिकी कोशिका, ये ऐसे कहते हैं एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव। दूसरा बहुकोशिकी, बहुकोशिकी जीव। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है संख्या के आधार पे। तो एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो याद रखिएगा, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, 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 यूग्लिना, यूग्लिना, ये सभी आते हैं एक कोशिका के अंतर्गत। बात करें वालवाग, सारगासम, ये सभी भी एक कोशिकीय जीव हैं, पादप हैं। ठीक है, हम बात करें बहुकोशिकी, ये होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन से आते हैं? पेड़ पौधे, जो भी बड़े बड़े पादप होते हैं वो सभी, जीव जंतु तथा मनुष्य। बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं? तो बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य। ये तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे छोटी कोशिका का आकार और सबसे बड़ी कोशिका का आकार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है और सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितना होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों को भी, फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।